ICAR 2021 और 22 के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है, यूजी के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा है और पीजी के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा है। क्या कोई बदलाव हुआ है या पहले जैसा था वैसा अभी भी है। ICAR 2021 और 22 के लिए SC और ST वालों को एग्रीगेट कितना मार्क रखना चाहिए या OBC और जनरल के लिए कितना मार्क होना चाहिए। क्या बिना बायो के सब्जेक्ट होने के बाद भी मैं ICAR में जा सकता हूँ या नहीं। ICAR में जाने के लिए मुझे ईच सब्जेक्ट में कितना मार्क रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि ICAR 2021 और 22 के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है, क्या कोई चेंज हुआ है या नहीं, और लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है यूजी लेवल में और पीजी लेवल में। सो आपको रिक्वेस्ट है वीडियो को एक भी सेकंड स्किप नहीं करते हुए लास्ट तक देखिएगा, तब जाके मेरी बातें अच्छे से एक एक करके समझ में आएगी। क्योंकि मैं जो भी आपको बता रहा हूँ मैं खुद का एक्सपीरियंस है और जो भी रिसर्च कर रहा हूँ उसी के बेस पर मैं ये आपको बातें बता रहा हूँ। और मैंने जो कुछ भी रिसर्च किया है मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख के लाया हूँ और एक एक करके मैं आपको बताऊँगा। इसलिए वीडियो को एक भी सेकंड स्किप नहीं करते हुए लास्ट तक ही। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ICAR के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है स्पेशली यूजी और पीजी वालों के लिए। तो आपको बताना चाहूँगा उसका जो कैटेगरी है उनके बेसिस पर ही अभी ICAR में सिलेक्शन हो रहा है और क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है एक एक करके आपको बताता हूँ। अगर आप यूजी लेवल में कैरियर करना चाहते हो ICAR में तो आपका कैरियर बहुत ही ब्राइट है और उसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपका होना चाहिए स्पेशली 10+2 पास आउट होना चाहिए। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं आर्ट्स बैकग्राउंड में हूँ या साइंस बैकग्राउंड में हूँ या कॉमर्स बैकग्राउंड में हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ ICAR यूजी के लिए। तो आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास साइंस पास आउट कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 12th पास आउट है तो अब आप एलिजिबल हो ICAR में अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम है या आर्ट्स स्ट्रीम है तो आप कभी ये सोचना भी मत कि ICAR एग्रीकल्चर में आप जाओगे या अप्लाई कर पाओगे। ये थोड़ा कड़वा होगा लेकिन ये सच है। ओके फ्रेंड्स, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे कितना परसेंटेज चाहिए एग्रीगेट में, तब जाके मैं जा सकूँगा ICAR अंडर ग्रेजुएट मतलब यूजी लेवल में। तो आपको बताना चाहूँगा इसमें जो OBC और जनरल कैटेगरी है, आपका एग्रीगेट मतलब टोटल मार्क बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री हर एक सब्जेक्ट मिलाकर आपका 50% मार्क होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हो अप्लाई मतलब ICAR में अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप SC ST या फिजिकली हैंडीकैप हो तब आपको एग्रीगेट मतलब पूरी सब्जेक्ट 12th में 40% होना चाहिए, तभी जाके आप एलिजिबल हो। यहाँ पर SC ST और फिजिकल वालों को 10% कम दिया जाता है, लेकिन OBC और जनरल में 10% मार्क आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा एग्रीगेट में। ईच सब्जेक्ट में कुछ अलग ही बात है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं बिना बायोलॉजी सब्जेक्ट में, अगर मेरे 12th में या इंटरमीडिएट में बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, क्या मैं ICAR एग्रीकल्चर में सिलेक्शन ले सकता हूँ या नहीं। तो आपको बताना चाहूँगा, एग्रीकल्चर में 2 ही सेक्शन आता है जब आप एग्ज़ाम देते हो यूजी लेवल का। वो होता है मैथ, ये तो अलग चैप्टर आता है, लेकिन कंपलसरी जो है बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। अगर आपके पास बायोलॉजी है नहीं तो आप एग्रीकल्चर है तो अब आप एलिजिबल हो। मतलब अगर आप एग्ज़ाम दोगे तब आपका पेपर है आएगा बायोलॉजी या ऑप्शनल एग्रीकल्चर। अगर आप बायोलॉजी आपका 12th में या इंटरमीडिएट में आपका बायोलॉजी है तब आप बायोलॉजी का क्वेश्चन अटेंड करोगे, नहीं तो अगर आपका एग्रीकल्चर सेक्शन है तब आप एग्रीकल्चर सेक्शन के लिए अप्लाई करोगे। लेकिन आपका तय होना चाहिए बायोलॉजी और एग्रीकल्चर दोनों में से एक सब्जेक्ट
आपका होना चाहिए 12th में, नहीं तो आप कभी भी अप्लाई नहीं कर पाओगे ICAR एग्रीकल्चर में। ये बात लिख के रख लो, मैं आपको ये दावा दे के और गारंटी दे के बोल सकता हूँ। तो फ्रेंड्स आगे तो हम बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब मतलब रेलवे ग्रुप डी से लेकर नीट मेडिकल तक और एम्स तक कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद बताऊँगा, खुद के एक्सपीरियंस से और जो मैं रिसर्च करता हूँ ऑथेंटिक बातें बताऊँगा, कुछ बकवास बातें नहीं। इसलिए आपको रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे, और सब्सक्राइब करके भी रख देना। ओके फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हमें ईच सब्जेक्ट में अगर हम UG लेवल में अप्लाई कर रहे हैं ICAR में, तो हमें कितना मार्क रहना चाहिए। तो आपको बताना चाहूँगा, जो ईच सब्जेक्ट का मामला है ये कुछ भी नहीं है, आपको टोटल एग्रीगेट, और अगर आप OBC और जनरल में है 50% होना चाहिए, और SC ST और फिजिकल में 40% आपको एग्रीगेट होना चाहिए, नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। ईच सब्जेक्ट का मामला यहाँ पर नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आता है जो PG लेवल का क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। तो PG लेवल का क्वालिफिकेशन पहला क्राइटेरिया यही है कि आपको ICAR में UG लेवल आपको कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो कभी आप PG के लिए सोचना भी मत। आपको बातें कड़वा लगेगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ एकदम ऑथेंटिक बात आपको बता रहा हूँ। ओके, और दूसरी जो है आपका मिनिमम एज, अगर आप PG में पढ़ रहे हो 19 साल आपका होना चाहिए, लेकिन UG में अगर आप 12 पास आउट हो और ICAR में जाना चाहते हो, आपका मिनिमम एज 16 साल आपका होना चाहिए, लेकिन PG के लिए 19 साल आपका होना चाहिए, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये बात लिख के रख लो, UG के लिए 16, PG के लिए 19। अभी जो नेक्स्ट आता है कि मुझे एग्रीगेट में कितना परसेंटेज रखना चाहिए ताकि मैं PG में अप्लाई कर सकूं। तो आपको बताना चाहूँगा, जो OBC और जनरल कैटेगरी, उसमें आपका ओवरऑल मतलब एग्रीगेट में जो भी ICAR में जो भी कैटेगरी में आप जाए हो, वेटनरी हो या फिशरी हो, कुछ भी कैटेगरी हो, तो आपको 60% आपका मार्क होना चाहिए, तो अभी जाके आप PG में अप्लाई कर सकते हो अगर आप OBC और जनरल कैटेगरी में हो। लेकिन अगर आप SC ST और फिजिकल कैटेगरी में हो, तो आपको एग्रीगेट मतलब ओवरऑल मार्क 50% होना चाहिए, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते PG के लिए। या आप लिख के ले लो। ओके फ्रेंड्स, अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप वेटरनरी साइंस में PG करना चाहते हो, तो आपको वेटरनरी साइंस में और एनिमल हस्बेंड्री में आपको 60% होना चाहिए, तब जाके PG के लिए आप सोच सकते हो या PG के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपका अगर एक भी मार्क आपका कम हुआ, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते PG लेवल में। तो आपको मुझे आशा है एक भी डाउट नहीं रहा होगा, अगर फिर भी थोड़ा भी डाउट रहा होगा मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। और आपको रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि न्यू चैनल है, मैं आपको जो बताऊंगा ऑथेंटिक बातें बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ। मैंने 6 बार ICAR एग्रीकल्चर और कोई भी एग्जाम बहुत बार दे चुका हूँ, और मेरा कुछ अलग ही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं उस लाइन में नहीं गया, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आपको रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, नहीं तो बाद में पछताओगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, कीप स्माइलिंग।